28 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 वाक्यांश 17 से 25 तक। मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा है। मैंने इस कार्य में अलंकृत भाषा का उपयोग नहीं किया जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका न पड़ जाए। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूँगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूँगा। ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक ये कहाँ हैं? क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया? ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता। किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 25 वाक्य 1 से 13 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थीं और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को आवाज़ आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियाँ उठीं और अपनी अपनी मशाल संवारने लगीं। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो, तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गईं और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगीं, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सुसमाचार में और प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद और पेंतकोस के बाद प्रभु के शिष्य चारों ओर घूम घूम कर प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते रहे। ये क्या सुसमाचार था? प्रभु यीशु के दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान और पेंतकोस का सुसमाचार। प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे लिए मरे, दफनाए गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और उन्होंने हमारे ऊपर पवित्र आत्मा भेजा है। ये प्रचार चारों ओर घूम घूम कर लोगों को सुनाते थे। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते थे।
बहुत कम लोग समझ पाते थे। कुछ लोग समझ पाते थे, कुछ लोग समझ नहीं पाते थे। विशेष करके कट्टर यहूदियों के लिए यह एक बाधा थी, क्योंकि उनको प्रभु यीशु के क्रूस मरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। और यूनानियों के लिए यह एक तुच्छ बात थी, महत्वपूर्ण बात नहीं थी, उनके लिए मूर्खता थी। यूनानी लोग दर्शन शास्त्र पर विश्वास करते थे, दार्शनिक बातों पर चर्चा करते थे, और वहाँ यीशु का मरना, जी उठना, ये सब मूर्खता माना जाता था। यही कारण है, आप प्रेरित चर्च में पढ़ेंगे कि जब पौलुस एथेंस में लोगों को संबोधित कर रहे थे, जिस समय वह यीशु के पुनरुत्थान के बारे में शुरू किए, उस समय लोग उठ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम आपको किसी दूसरे दिन सुन लेंगे। तो प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान अधिकतर लोगों के लिए उनकी समझ के परे था। वचन में लिखा हुआ है, पहले पाठ में आपने सुना, 1 कुरिन्थी अध्याय 1 में, ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। मुक्ति के इन बातों को इंसान अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाता है। आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 2 वाक्य 14 और 15 में लिखा हुआ है, प्राकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता, वह उसे मूर्खता मानता है और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा की विशेष सहायता के बिना मनुष्य इन ईश्वरीय बातों को, विशेष करके प्रभु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्य को समझ नहीं पाता है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 1 में, एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 1 में वाक्य 17 और 18 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, महिमामय पिता हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें, जिससे आप उसे सचमुच जान पाएं। वह आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करें, जिससे आप ये देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों की जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है। बिना पवित्र आत्मा की विशेष सहायता से हम प्रभु के इन रहस्यों को समझ नहीं पाएंगे। हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 2:10 में संत पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा सब कुछ समझ लेता है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए हमें एक आंतरिक आंख की जरूरत होती है, एक आध्यात्मिक आंख की जरूरत होती है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। विश्वास वो आंतरिक आंख है जिसके द्वारा हम मुक्ति के इन बातों को समझ पाते हैं। तो सुसमाचार को सभी लोग ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि उनको ये आध्यात्मिक आंख, ये आध्यात्मिक प्रज्ञा नहीं थी। आज हम लोग संत अगस्तिन का त्यौहार मनाते हैं। कलीसिया का एक बहुत बड़ा स्तंभ संत अगस्तिन, 33 साल की उम्र में उनके जीवन का परिवर्तन हुआ। यानी 33 साल की उम्र से पहले वह एक सांसारिक और पापमय जीवन जी रहे थे। विशेष करके वासना के हर प्रकार के पाप में वो लिप्त थे। रहने वाले अफ्रीका के उनकी माँ मोनिका बराबर उनके लिए प्रार्थना करती थी, प्रभु उसके मन के परिवर्तन करो, ऐसे प्रार्थना करती थी। लंबे समय से वो प्रार्थना करती थी और उनकी प्रार्थना के बदौलत 33 साल की उम्र में अगस्तिन के जीवन में परिवर्तन आया। कहा जाता है रोमियों के पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 12 और 13 ने उनकी जिंदगी को बदल डाला।
वहाँ पे लिखा हुआ है रोमी अध्याय 13 वाक्य 12 और 13 में, रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के वस्त्र धारण कर लें। हम दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंगरेलियां और नशेबाजी, व्यभिचार और भोगविलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। इस वचन ने अगस्तिन को बदल दिया कि रात प्रायः बीत चुकी है, अब दिन निकलने को है, इसलिए हम रात के व्यवहारों को छोड़कर दिन के अनुसार वस्त्र धारण करें, व्यवहार करें। अगस्तिन बदल गए। बदलने के बाद एक संपूर्ण परिवर्तन उनके जीवन में आया, पूरा परिवर्तन। आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 वाक्य 13, बार बार आपने सुना है, वहाँ पे लिखा हुआ है, जो अपने पापों को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा, बल्कि जो अपने पाप को स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी। अगस्तिन के जीवन में ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया और उसका परित्याग किया। नतीजा, वो महान संत बन गए। 33 साल की उम्र तक पापमय जीवन जीने वाला वो इंसान संत बन गए, कलीसिया के स्तंभ बन गए। कैसे? एक सच्चे पश्चाताप के द्वारा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम पाप का तिरस्कार करते हैं, हम अनायास ही संत का जीवन जीने लगते हैं, क्योंकि हम संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 वाक्य 27 और 29 में पढ़ने को मिलेगा कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है, यानी हमारा मौलिक स्वभाव और स्वरूप संत का है। अगस्तिन पाप में जीवन जी रहा था, लेकिन पाप को पूरी तरह से तिरस्कार करने के बाद, प्रभु के पीछे चलने के बाद अगस्तिन संत बन गए। वे बिशप स्वामी जी बने थे। करीब 34 साल एक बिशप के रूप में अफ्रीका में उन्होंने वहाँ की कलीसिया को संवारा और वहाँ पर मठवासी जीवन को शुरू किया और उसमें अगुवाई दी। उन्होंने त्याग, तपस्या और बाइबल के वचन के अध्ययन में समय बिताया, कलीसिया की अगुवाई की। आज कलीसिया की वो स्तंभ है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक बहुत सुंदर दृष्टांत रखा है। वास्तव में हमारी जीवन से संबंधित एक सुंदर दृष्टांत, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। 10 कुंवारियां दूल्हे के अगवानी करने निकली। रात के समय विवाह होता था। बाराती लोग कभी कभी देर से आते थे और 10 कुंवारियां अपने अपने हाथों में मशाले लिए दूल्हे के अगवानी करने निकली। उनमें से प्रभु यीशु कहते हैं 5 बुद्धिमान थी। उन्होंने अपने साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लिया था, लेकिन 5 नासमझ थी, मूर्ख थी, क्योंकि उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया था। और दूल्हे के आने में देर हुई, सभी सो गए। जब उठे तो नासमझ ने देखा कि उनकी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने तेल लगाकर उसको फिर जगाया, जलाया। तो नासमझ ने कहा कि हमें भी तेल दे दो। समझदारों ने कहा ये तेल हमारे लिए पूरा नहीं होगा, आप जाके खरीदिए। खरीदने गए, तब तक विवाह मंडप में दूल्हा आया, मंडप बंद हो गया। तब आके खटखटाने लगी और मालिक ने कहा कि हम तुमको नहीं जानते हैं। उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। प्रभु यीशु ने इनको 5 मूर्ख कुमारियां कहा है। ऐसा क्यों? वे क्यों मूर्ख थी? सबसे पहले वे आलसी थी। उन्होंने अपने भविष्य को सामने रखकर जीवन नहीं जिया। उनको सोचना चाहिए था रात का समय है और अक्सर दूल्हे के आने में देर होती है। अगर हमारी मशालें बुझने लगेंगी तो हमारा क्या होगा? उन्होंने सोचा होगा देखा जाए। आलसी थे। दूसरा, वे दूल्हे से मिलना तो चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसके अनुसार तैयारी नहीं की थी। तीसरा कारण है कि उन्होंने अपने उद्देश्य को सामने रखकर कार्य नहीं किया। अपने उद्देश्य को सामने रखकर कार्य नहीं किया। अगर दूल्हे से मिलना ही था तो उसके अनुसार उसको तैयारी भी करनी थी, अपने साथ तैयारी होनी चाहिए थी। हो सकता है कि वे अन्य 5 के साथ चल दिए। वे चल रहे थे, वो भी चल दिए बिना कुछ तैयारी के। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरह जीवन जीते हैं, बिना उद्देश्य को सामने रखकर जीवन जीते हैं।
आलस्य का जीवन जीते हैं, समय का ख्याल नहीं करते हैं। जब ऐन मौका आ जाता है तो वे हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई लोगों की जिंदगियां चलती के नाम गाड़ी की जिंदगी है, चल रहा है, बिंदास हैं, मस्त हैं, आगे क्या होगा हो जाएगा, देखा जाएगा। ऐसी ज़िंदगी जीने वाले बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। बहुत सारे लोग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्पस ड्रिवन लाइफ जीते हैं, यानी उद्देश्य को देखते हुए उसके अनुसार जीवन जीते हैं। बहुत सारे लोग बिना उद्देश्य को देखते हुए जीवन जीते हैं, किसी तरह जीवन जिएंगे, जहां पहुंच जाएंगे वहां देखा जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उद्देश्य को सामने रखते हुए जीवन जीते हैं। हमें हमेशा बुद्धिमान होना चाहिए। प्रभु ने जो मौका दिया है उसका सदुपयोग करते हुए, भविष्य को अपने सामने रखते हुए, उद्देश्य को सामने रखते हुए उद्देश्य प्राप्ति के लायक जीवन जीना चाहिए। हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए, नासमझ नहीं बनना चाहिए। विशेष करके आज के ज़माने में मैं इस समय बोलना चाहता हूँ, विशेष करके युवक युवतियों से। आज दुनिया का रफ्तार इतना ज़्यादा है कि अपना उद्देश्य को सामने रखकर आप जीवन नहीं जिएंगे, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रज्ञा का वरदान दें। प्रभु हमें प्रज्ञा का वरदान दें कि हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसका ज्ञान प्राप्त करें। साथ ही साथ हम अपने भविष्य को सामने रखते हुए जीवन जिए। हमारा एक उद्देश्य है, हमें दूल्हे से मिलना है, हमें वहाँ पहुँचना है, उसके लायक जीवन जिए। ए दयालु पिता, प्रभु यीशु के द्वारा प्रार्थना करते हैं, हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए। हमें अपने भविष्य को सामने रखते हुए जीवन जीने की कृपा दीजिए। हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझते हुए जीवन जीने दीजिए। हे पिता, अक्सर हम अपने जीवन में ख्याल नहीं करते कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या के लिए जीवन जी रहे हैं। हम कभी कभी उद्देश्यहीन जीवन जीते हैं। हे प्रभु यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए, ताकि हम प्रतिपल का जीवन उस भविष्य को देखते हुए हम जी सकें, ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सकें, तेरी नज़र में सफल हो सकें। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद दीजिए। आज का दिन उनके लिए ज्ञान और प्रज्ञा प्राप्ति का दिन हो। उनकी आंखों को खोल दीजिए, अंतर मन को खोल दीजिए, हर प्रकार की बाधा को दूर कर आज का जीवन उनके लिए एक सुखमय और आशीर्वाद से भरा हुआ जीवन हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।